अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग देख रहे हैं एसएमडी व्लॉग्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वो लोग जो इमिग्रेशन अप्लाई कर चुके हैं। तो जहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है जब आप यहाँ पहुँच जाते हो, तो वो है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जैसे मैं पाकिस्तान में, मेरे पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस था, मैंने नहीं बनवाया था परमानेंट वाला। मुझे पता नहीं था उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ कितनी होगी। तो मैं नॉर्मली जैसे पाकिस्तान में चला रहे थे लर्निंग लाइसेंस के ऊपर, तो मैं वैसे ही चला रहा था। तो जब आप यहाँ आते हैं, अपना कनाडा की बात करूँगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ रहता हूँ। तो आपके पास अगर अपनी कंट्री का, बैक होम का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा उस चीज़ से। वो क्या फ़ायदा पहुँचेगा, क्यों फ़ायदा पहुँचेगा, ये मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो वेल एंड गुड है, वो अच्छी बात है। अगर आप ऑलरेडी मतलब आपके मंथ करीब है, या 1 महीना रह गया है या 15 डेज़ रह गए हैं और आप नहीं बना सकते, तो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेते हैं उसके स्टेप्स में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो उसका स्टेप नंबर 1 है, जब आप आते हैं, 2 टाइप्स के यहाँ लाइसेंस हैं, लर्निंग लाइसेंस एंड नॉन ग्रेजुएटेड लाइसेंस। ग्रेजुएटेड लाइसेंस वो हर एक ही चीज़ होती है। क्लास 7 एंड क्लास 5 2 क्लासेस होती हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि जैसे मेरी तरह जो लोग होते हैं जिनके पास पाकिस्तान से लर्निंग लाइसेंस है या इंडिया से, कहीं से भी है, एशियन कंट्री से या बाहर से, तो वो करते क्या हैं, तो सबसे पहले आपको जो टेस्ट देना है वो है नॉलेज टेस्ट। तो एक उनकी बुक होती है, वो बुक अभी लेके आना भूल गया मैं। तो वो बुक होती है, वो बुक आपको रीड करनी है, उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे और वो आपको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। सही है जी, 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। 30 में से 25 आपको करेक्ट करना है। 30 में से 26 जैसे ही आपने, अगर आपके मतलब 5 की चॉइस है आपके पास, ठीक है जी, या आप 5 गलत कर सकते हैं। छठा जैसे ही गलत करेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन खुद ही बंद हो जाएगी कि आप फेल हो चुके। तो अच्छा सिस्टम ऑटोमेटेड। तो ये है। उसके बाद आप जब वो लाइसेंस, मतलब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आपको ऑप्टिकल टेस्ट होता है, मतलब आपका विजन टेस्ट होगा, कि मेडिकल एग्जामिनेशन को आमतौर पे कहते हैं, कि आपकी आई साइड वगैरह नॉर्मल है, सही है, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो वो होगा। देन वो फिर आपसे लाइसेंस की फ़ीस लेते हैं। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस जो है $90 है, कैनेडियन डॉलर्स। तो वो लेंगे आपसे एंड आपको एक फिर रिसिप्ट बना के दे देंगे कि आप गाड़ी चला सकते हैं लर्निंग पे। सही है, पर लर्निंग पे शर्त है, जिसके पास कंप्लीट लाइसेंस होगा वो आपकी बराबर वाली ड्राइविंग सीट पे आप है, तो बराबर वाली सीट पे वो बंदा होना लाजमी है। वो होगा तो ही आप चला सकते हैं गाड़ी, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद ये तो हो गया स्टेप 1। अच्छा, ये आप 1 साल तक रखेंगे। जो क्लास 7 का जो लाइसेंस है, क्लास 7 कहलाता है ये, सही है जी, ये आप 1 साल तक रखेंगे। उसके बाद फिर आप जो है नॉन ग्रेजुएटेड लाइसेंस और ग्रेजुएटेड लाइसेंस, जो जिसको क्लास 5 कहा जाता है, स्टेप 2 है वो, उस पर अप्लाई करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या होता है, कंप्लीट लाइसेंस लेने के लिए पहले 1 साल लर्निंग पे गाड़ी चलाओ, क्योंकि कनाडा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, रोड्स वगैरह इतनी खाली हैं कि आप मज़े से चलाएं, कोई इशू नहीं है। कोई इतना चलाना, जिसने ख़ास होकर कराची पाकिस्तान में गाड़ी चलाई हुई है, वो यहाँ इजीली चला सकता है। मेजॉरिटी लोगों के कज़न्स वगैरह ही बाहर होते हैं, या रिश्तेदार, बहन भाई, वो भी उनको यही बताते होंगे कि यहाँ जो यहाँ रह रहे हैं या यूएस में रह रहे हैं, गाड़ी चलाना बहुत आसान है बात। पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, क्योंकि हम तो ये कट मारा सीधा आगे, यहाँ ऐसा सीन नहीं है, लेन्स का सिस्टम है, तो आप ऐसे गाड़ी चला सकते हैं नहीं। तो ये चीज़ जो है कि आपने लर्निंग लाइसेंस ले लिया, आप गाड़ी चला लो। जिसके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ, सही है। तो लकीली मेरी वाइफ के पास है, तो मैं चला लेता हूँ ऐसे। पर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं चला सकते लर्निंग लाइसेंस के ऊपर। उसके बाद स्टेप 2, आपने 1 साल तक इस लाइसेंस को रख लिया। उसके बाद आप जो हैं क्लास 5 के लिए अप्लाई करेंगे, और थंडरस्टॉर्म आने वाला है बैकग्राउंड में आवाज़ है तो समझ जाइएगा। तो क्लास 5 में भी 2 टाइप्स हैं, एक प्रोबेशनरी है और एक एडवांस्ड है। प्रोबेशनरी में क्या होता है कि जब आप लर्निंग लाइसेंस से अप्लाई करते हो क्लास 5 के लिए, तो आपका एक बेसिक रूट टेस्ट होता है।
तो रोड टेस्ट 30 मिनट्स का होता है और उसमें जो है बेसिकली आपका स्किल्स देखी जाती है कि आप कैसे चला रहे हो। स्टॉप साइन है तो स्टॉप साइन पे रुक रहे हो नहीं रुक रहे, और आपकी हैंडलिंग कैसी है, आपकी वजह से दूसरे ड्राइवर्स को तो मसला नहीं हो रहा। पर फिर से मैं वही बात कहूँगा, जिसने पाकिस्तान में चलाई हुई है या एशिया में कहीं भी चलाई हुई हो ना, ख़ास तौर पे वो तो इजीली यहाँ चला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, रोडें बहुत ज़्यादा खाली होती है। तो वो जो चीज़ है वो होती है। उसके बाद उसमें ये आपका देखा जाता है आपकी स्किल्स उसके पार्किंग के, जो सबसे ज़्यादा मसला होता है ख़ासतौर पर लड़कियों को पार्क करने में। तो आपको 3 अटैम्प्ट्स दी जाती हैं पार्क करने की। पैरेलल पार्किंग है, एंगुलर पार्किंग है। मैंने तो बुक रट ली थी, हकीकत बता रहा हूँ। मैंने अभी जो लाइसेंस का है, इसका लर्निंग लाइसेंस का जो मैंने आगे एग्ज़ाम दिया, उसमें तो मैंने मतलब ना चार्ट लिया बुक को, इतना पढ़ा है मैंने। तो चीज़ें मुझे काफ़ी पता चल गई हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो क्योंकि दूसरों को इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो सके। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है इसमें कि आपको 30 मिनट्स का आपका टेस्ट होता है। अच्छा, इसकी जो फ़ीस है लाइसेंस की वो तकरीबन भी है आपकी अराउंड $90। सही है जी, $90 फ़ीस है इसकी। तो जब आप बेसिक ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर वो $90 पे करें, $89 समथिंग है जैसी कुछ है, तो वो आप पे करें तो आपको वो दे देंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने कर लिया। जो एडवांस ड्राइविंग टेस्ट है, जो क्लास 5 में एडवांस साइड है उसकी, वो देने के लिए आपको तकरीबन भी 3 साल, मतलब 1 साल लर्निंग और 2 साल ये जो बेसिक है ये आपको रखना लाजमी है। उसके बाद ही, क्योंकि यहाँ बड़ा लंबा प्रोसीजर है ड्राइविंग लाइसेंस का, 3 साल तक वेट करना है आपको। तो ये है कि आपको फिर जो है 2 साल जो आपका प्रोबेशनरी है क्लास 5 और 1 साल क्लास 7, तो ये मिला के टोटल 3 साल हो गए। जैसे ही 3 साल होंगे तो आप एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपने एडवांस के लिए अप्लाई कर दिया कि भाई मैं एडवांस रोड टेस्ट देना चाह रहा हूँ मुझे, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपकी इंश्योरेंस कम होती रहती है। जितना अच्छा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जितना एडवांस्ड है, उतना आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपकी ड्राइविंग इंश्योरेंस जो है वो आपकी कम होना शुरू हो जाती है। तो खैर इसमें क्या होता है, इसमें भी वही है कि आपकी स्किल्स वगैरह देखी जाएंगी और लास्ट 12 महीने तक आपको कोई सस्पेंशन ना हो, मतलब पुलिस ने ना पकड़ा हो। आमतौर पे आपको फार्मेंटो ने यहाँ के ना पकड़ा हो। खैर यहाँ बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक हो चुका है, किसी दिन बताऊँगा वो भी ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो बहुत अच्छे हैं, कोई तंग नहीं करते और बेकार में किसी को नहीं रोकते। सही है जी, और इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से आपसे बात की जाती है कि आप बोलो यार कि मैं किसी अच्छी कंट्री में हूँ। खैर, तो अब क्या होता है कि वो जो आपका एडवांस वाला है उसमें एडवांस रोड टेस्ट हो गया, उसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं गाड़ी लगाने के, भाई सही तरीके से लगा दो। एंड उसमें भी जो फाइनल चीज़ है वो आपको सब कुछ देख दाख के आपको पास अगर आपने कर लिया रोड टेस्ट तो अच्छा होता है। तो आपको जो है वो मुबारक हो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको हम पाकिस्तानी या आम जबान में कहीं तो पक्का वाला। वैसे तो प्रोबेशनरी एक तरह से पक्का वाला ही है, पर इसमें थोड़ी इंश्योरेंस कम हो जाती है और इसकी फ़ीस तकरीबन भी फिर आपको तकरीबन भी $150 के करीब या ज़्यादा तकरीबन भी $150 देनी पड़ती है। सही है जी, तो ये वो कंट्रीज़ हैं, मतलब सॉरी, ये हम लोग जो लाइसेंस लेके नहीं आते ये उनके लिए। और एग्जांपल जैसे मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस है या कोई इंडिया से आ रहा है उसके पास इंडिया का लाइसेंस है, तो उसको कुछ भी नहीं करना, उसको कोई लर्निंग नहीं देना, उसको कोई रोड टेस्ट नहीं देना, कोई उसको लर्निंग नहीं देना, कोई नॉलेज टेस्ट नहीं देना, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो अप्लाई करेगा रोड टेस्ट दिया और डायरेक्टली उसके पास आ जाएगा लाइसेंस। उसको कोई नीड नहीं है राइटिंग वगैरह, जो नॉलेज टेस्ट है उसके देने की। ये चीज़ अच्छी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी भी अगर इमिग्रेशन भराई भी है या करने वाला है तो सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना कर आना है। यहाँ बहुत फ़ायदा होगा। मेरा प्लस पॉइंट था क्योंकि मेरी वाइफ के पास है तो मैं बच गया, कहीं भी जाना होता है हम चले आते हैं, अगर नहीं होता तो बहुत बुरा फंसते। तो ये चीज़, बाकी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने रेसिप्रोकल उनके जो है ना लाइसेंसिंग है, मैं ये आपके सामने उसकी लिस्ट आ रही होगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनका रेसिप्रोकल की उर्दू में क्या बताऊँ, बस रेसिप्रोकल है, समझ जाए उसकी उर्दू याद नहीं आ रही। तो कहने का मकसद ये है कि बस वो जो कंट्रीज़ हैं वो अपने मुल्क के जो है एक तरह से लाइसेंस लेकर आती हैं और यहाँ उसको कन्वर्ट करके अपनी मतलब कनाडा का दे दिया जाता है उनको, क्योंकि वो सेम क्लास के होते हैं लाइसेंसिंग, जो जिसकी क्लास का होगा वो उतनी क्लास का उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा। ठीक है जी।
तो ये एक छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने सोचा आप लोगों से जो है शेयर कर ली जाए, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बगैर गाड़ी के यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर दूर है। मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल मैं कनाडा कैलगरी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा खुला खुला है, तो चीज़ें बड़ी दूर दूर होती हैं। और अगर आप बस में जा रहे हैं, जैसे मैं कभी कभार जाता हूँ, तो आपको बस के टाइम पे चलना पड़ेगा। तो कभी कभी बस लेट हो जाती हैं, पर ये बहुत कम होता है, पर आपको बस के टाइम पे चलना पड़ता है। तो जैसे एग्जांपल, अगर मैं अपनी फार्मेसी जा रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ से मैं 15 मिनट से पहुँच जाऊँगा, तो मैं बस में अगर जाऊँगा ना तो हार्डली 1 आवर लगेगा, क्योंकि मुझे बस की टाइमिंग्स पे चलना है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं कि हर 10 मिनट में आ जाए। तो खैर, तो ये एक छोटी सी नॉलेज थी, मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लें। तो जितनी अभी तक मैंने रिसर्च की है ये वो चीज़ थी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रिसर्च थी, मेरी भी कई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। खैर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। सीन कुछ ऐसा है क्योंकि अभी थंडर स्टॉर्म की प्रोटेक्शन थी 2 दिन से है वैसे, और अभी बहुत ज़बरदस्त बादल हुए हैं। तो मुझे लाइटनिंग सामने एक दो दफ़ा दिख गई है। खैर आवाज़ नहीं आई, लाइटनिंग हुई है। तो हो सकता है, वो कह सकता है कंफर्म्ड होना है कि थंडर स्टॉर्म तो आना है। तो इससे पहले थंडर स्टॉर्म है। खैर मेरा घर तो खैर इसके एक घर पीछे ही है तो मैं तो इसीलिए भी फ़िलहाल चला जाऊँगा। खैर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा आप देख रहे हैं हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलता हूँ, वेदर बहुत ज़बरदस्त हुआ है। पहले मैं थोड़ा सा इसका एंजॉय लूँगा, फिर घर जाऊँगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। माँ बाप हैं तो हम हैं, तो उनकी इज़्ज़त कीजिएगा, बड़ों की इज़्ज़त कीजिएगा अपने। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।